बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इफ़ एल्स की स्टेटमेंट की कुछ और एग्जांपल्स को, जिससे कि हमारी इफ़ एल्स की स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो और भी बेहतर हो जाएगी। तो शुरू कर लेते हैं। सवाल हमारे पास गिवन है जिसमें कि वो ये कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ़ द यूज़र हैज़ एंटर्ड अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव नंबर। तो आपने एक कोड ऐसा बनाना है जो कि ये चेक करे कि यूज़र ने जो इनपुट नंबर दिया है वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। अब जब आप इस सवाल को पढ़ते हैं ना, तो इसमें ना कुछ हिंट्स आपको नजर आते हैं, इसमें कि आपको ये पता चल जाता है कि आपने कोड में करना क्या है। जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ से पता चल जाता है कि भाई आगे इफ एल्स कोई ना कोई स्टेटमेंट्स आएंगी, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं कि यूजर हैज एंटर्ड वाली लाइन जब आती है हमारे पास, इसको पढ़ के हमें ये पता चल जाता है कि हमने कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो यूज़र से इनपुट लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे ये नज़र आ रहा है कि भाई यूज़र इनपुट इन्वॉल्व होगी यहाँ पे। और आगे वो कह रहा है कि आ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, तो हमें क्लियर हो गया कि हमने जो इनपुट लेनी है यूजर से वो एक नंबर होगा, तो हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि एक नंबर का वेरिएबल होगा। और नेक्स्ट अब इसको दोबारा अगर देखें तो लिखा हुआ है कि इफ द यूजर हैज एंटर्ड अ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, तो इसका मतलब है कि इफ की जो स्टेटमेंट है ना वो अकेली यूज नहीं होगी, क्योंकि इफ की स्टेटमेंट अगर होती तो इफ द यूजर हैज एंटर्ड अ पॉजिटिव नंबर तक खत्म हो जाता। और नेगेटिव नंबर से जब हम देखते हैं तो इसका मतलब है कि एल्स की स्टेटमेंट भी होगी। तो इफ के लिए तो हम सिंपली इफ की स्टेटमेंट लगा लेंगे और देख लेंगे कि पॉजिटिव नंबर है या नहीं, और जो और वाली कंडीशन है इसके लिए हम एल्स की स्टेटमेंट लगा लेंगे और देख लेंगे कि नंबर नेगेटिव है या नहीं, और फिर हम उसको प्रिंट करा देंगे। तो इस तरीके से सवाल को अगर आप गौर से पढ़ें तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहीं पे नज़र आ जाएंगी कि आपके जो कोड है उसमें क्या क्या होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसका एक रफ सा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि हमारे कोड का किस तरह से होगा, और उसके बाद हम कोड को लिखते हैं ताकि हमें कोड लिखने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अच्छा, जब भी हमने कोड लिखना है तो हमें ये पता है कि जो है ना सी का कोड का स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर हमने कुछ ना लाइब्रेरीज इंक्लूड करवानी होनी है, तो हम वो इंक्लूड कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने मेन का फंक्शन बनाना है, तो हम जो है ना मेन का फंक्शन बना लेंगे वॉइड मेन करके, उसके ब्रैकेट्स लगाएंगे, और अब हमने जो भी कोड लिखना है वो उसके अंदर लिखना है। अब लाइब्रेरीज इंक्लूड कराने की वजह क्या है कि इस लाइब्रेरी में हम जो है ना सिर्फ stdio.h वाली लाइब्रेरी इंक्लूड कराएंगे, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी है। उसको इंक्लूड कराने का मकसद सिर्फ ये है कि हमने आगे प्रिंट एफ स्कैन एफ की स्टेटमेंट यूज़ करनी है, वो वाले जो फंक्शंस हैं वो इस लाइब्रेरी के अंदर है, इस वजह से हम इसको इंक्लूड करा रहे हैं। ये हमने करा ली। इसके बाद हमें पता है कि हमने यूज़र से लेना है इनपुट। तो इनपुट किस चीज़ में आएगा, एक वेरिएबल में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कोड में वेरिएबल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। तो हम ना पहले देख लेते हैं कि भाई हमारे कोड में कौन कौन से वेरिएबल्स हमें चाहिए। तो हमने देखा कि भाई हमने एक यूज़र से इनपुट लेना है, तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमारे जहन में आ गई कि भाई एक वेरिएबल होना चाहिए कोई नंबर के नाम से, कि नंबर का कोई हमने वेरिएबल लेना है। तो हमने नंबर के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। इसके अलावा अगर कोई वेरिएबल अभी हम आगे देखते जाएंगे तो हमारे ज़हन में आए तो हम वो भी लिख लेंगे कि हमें ये वेरिएबल्स भी चाहिए होंगे। नेक्स्ट हमने वेरिएबल्स बना लिए। अब हमने क्या करना है कि यूज़र को कहना है कि भाई कोई चीज़ जो है ना वो एंटर करे ना। तो नंबर में कोई चीज़ हम उससे इनपुट लेना चाह रहे हैं, तो हम उसको कोई प्रिंट करा के दिखाएंगे ना, कि हम उनसे कहेंगे कि प्लीज़ एंटर अ नंबर। तो फिर जही सी बात है कि एक कोई प्रिंट एफ की स्टेटमेंट होगी जिसके थ्रू हम ये उससे कहलवाएंगे कि भाई कोई चीज़ जो है ना आप एंटर करें। नेक्स्ट जो है क्या होगा कि जब आपने उसको ये चीज़ कह दी कि अच्छा आप कोई चीज़ एंटर करें, तो वो कोई जो भी चीज़ एंटर करेगा वो आप रीड किस तरीके से करेंगे, उसके लिए आपके पास जो है ना स्कैन एफ की स्टेटमेंट होगी। तो आप स्कैन एफ की कोई स्टेटमेंट लिखेंगे, उसमें होगा जी परसेंटेज डी और फिर कॉमा और फिर वेरिएबल का नाम, इस तरीके से करके हम वो इनपुट ले लेंगे। अब हमने जब ये कर लिया तो हमारे पास यूज़र इनपुट आ गई। नेक्स्ट जो काम है हमारा वो ये है कि हमने सिर्फ अपना उस यूज़र इनपुट को यूज़ करते हुए इफ़ की स्टेटमेंट लगानी है उसके ऊपर, और हमने ये देखना है कि जो यूज़र ने इनपुट किया था क्या वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। तो इसके लिए क्या होगा कि एक सिंपल इफ की स्टेटमेंट होगी जो ये चीज़ चेक कर लेगी। तो हम लिखेंगे कि भाई इफ, और आगे हमारी कंडीशन होगी। अब कंडीशन क्या होगी जो ये चेक कर ले कि जो इनपुट है वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर। तो सिंपल सी कंडीशन है कि भाई अगर नंबर जो कि है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसके अंदर जो है ना हम कंडीशन लगाएंगे, और इधर हम जो है ना फिर प्रिंट करा देंगे कि ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और अगर जो है वो नंबर जो है वो लेस देन ज़ीरो हुआ तो फिर वो नेगेटिव नंबर होगा। तो अगर इस ये वाली, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ये ऊपर कंडीशन लिखी है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाती है, सॉरी, तो फॉल्स हो जाती है, तो इसका मतलब है कि नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है। तो एक ही केस बच जाता है कि वो नंबर लेस देन ज़ीरो हो या इक्वल टू ज़ीरो हो। तो अभी इक्वल टू ज़ीरो को भी हम देख लेते हैं। तो लेस देन ज़ीरो के केस में हम सपोज करते हैं कि सिर्फ लेस देन ज़ीरो का केस आ रहा है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम एल्स लिखेंगे, और एल्स के अंदर हम लिख देंगे कि भाई अगर नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है
तो नंबर जो कि है वो नेगेटिव नंबर है। अब इस कोड में सिर्फ एक गलती रह जाती है, वो गलती ये है कि भाई अगर जो है ना हमारा जो नंबर है ना वो इक्वल टू जीरो है ना, तो तब भी वो हमारी एल्स वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी जो कि कह रहा है कि वो नेगेटिव नंबर है। हालांकि हमें इक्वल टू जीरो के केस में ये लिखना चाहिए कि वो इक्वल टू जीरो है नंबर, ये नहीं लिखना चाहिए कि नंबर जो है ना वो लेस नेगेटिव नंबर है। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है ना, इसको सही करने के लिए या इस कोड को बनाने के लिए हमें या तो ये करना पड़ेगा कि हम तीन इफ के स्टेटमेंट्स लगाएं। इसमें पहली हो नंबर ग्रेटर देन जीरो, दूसरी हो कि नंबर लेस देन जीरो, और तीसरी हो कि नंबर इक्वल टू जीरो है। या फिर हमें ये करना पड़ेगा कि हम इफ और एल्स इफ की स्टेटमेंट मिला के लगाएं। अब एल्स इफ की स्टेटमेंट चूंकि हमने पढ़ी नहीं है तो इस वाले एग्जांपल में हम इनको यूज़ नहीं करेंगे। जबकि अगला जो हमारा जो होगी एग्जांपल, या एक दो वीडियोस के बाद जो है हम देखेंगे कि एल्स इफ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कैसे हम इस कोड को बेहतर बना सकते हैं। तो फिलहाल जो अभी तक हमने देखा है, इस कोड को हम ना आप कंपाइलर पे जाके लिखते हैं और इसका जो है ना कोई एंड रिजल्ट निकालते हैं। तो ये आगे जी हम कंपाइलर पे। अब हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने कहा था कि हमने लाइब्रेरीज इंक्लूड करानी है। तो मैं लाइब्रेरीज इंक्लूड कराता हूँ। लाइब्रेरी हमने करानी है सिर्फ stdio.h की लाइब्रेरी, और हमने फिर बनाना था मेन का फंक्शन। ये हमने बना लिया मेन का फंक्शन। अब मेन के फंक्शन में हमने डिक्लेयर करने थे वेरिएबल्स, तो हमने कहा कि हमें सिर्फ एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए और जिसका नाम है ना नंबर होगा। ठीक है, फिर हमने कहा था कि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें उसको कुछ प्रॉम्प्ट करना पड़ता है कि भाई आप ना कुछ ये जो चीज़ है ये एंटर करो, एक नंबर एंटर करो सपोज। तो हम इसको फिर प्रिंट कराएंगे, इसके लिए प्रिंट एफ की एक स्टेटमेंट लिखेंगे और इसको कहेंगे कि प्लीज़ एंटर नंबर। अब यूज़र कोई नंबर एंटर करेगा तो आपने उसको रीड करवाना है, तो रीड जो है उस स्कैन एफ की स्टेटमेंट से होता है। तो आगे आप अपनी रीड के लिए एक स्टेटमेंट लिख देंगे। अब आपको ये पता है कि जो आपने नंबर रीड करना है वो जो है इंटीजर है, तो उसके लिए हम इधर परसेंटेज डी लिखेंगे। ठीक है, और आगे हमने उसका एड्रेस लिखना होता है, तो हम लिखेंगे एंड और फिर वेरिएबल का नाम। तो एंड नंबर करके आप उससे रीड करा लेंगे। ये अब नंबर के अंदर वैल्यूज आ जाएगी इस टाइम के ऊपर जो भी यूज़र एंटर करेगा। अब हमने सिर्फ ये चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। सपोज के हम ये कह देते हैं कि भाई नंबर ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इधर हम इसको साथ ही बता देते हैं नंबर कैन नॉट बी ज़ीरो। ठीक है ना, क्योंकि हमारा वाला कोड अभी उस चीज़ को चेक करता ही नहीं है। तो अब सिंपली हम जो है ना इफ़ एल्स की स्टेटमेंट लगाएंगे कि इफ़ की एक स्टेटमेंट होगी और इसके अंदर हम कह देंगे कि भाई इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो इसका ये मतलब है कि जो भी नंबर है जो इनपुट किया यूज़र ने वो पॉजिटिव नंबर है। तो फिर हमने यूज़र को बस प्रॉम्प्ट कर देना एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट से कि ये वाला जो नंबर है इज़ अ पॉजिटिव नंबर, और ये नंबर इसका नाम जो है परसेंटेज डी की जगह पे हम इधर नंबर लिखेंगे। तो नंबर में जो भी वैल्यू है वो इधर आ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट जब चलेगी तो नंबर में सपोज अगर 15 वैल्यू है तो लिखा आएगा 15 इज अ पॉजिटिव नंबर। अब हमने नीचे लिखते हैं एक एल्स की स्टेटमेंट कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो क्या होगा कि नंबर लेस देन जीरो होगा, क्योंकि इक्वल टू जीरो हमने पहले ही बता दी यूजर को कि इक्वल टू जीरो एंटर कर नहीं सकता। तो लेस देन जीरो ही होगा, और लेस देन जीरो जो है वो नेगेटिव नंबर होता है। तो अगर नेगेटिव नंबर होगा तो फिर हम ये वाला मैसेज प्रिंट कर देंगे कि परसेंटेज डी इज अ नेगेटिव नंबर। और मैसेज जो है ना आप चेंज भी कर सकते हैं। हो सकता है आप ये लिखना चाहें कि परसेंटेज डी इज अ पॉजिटिव नंबर की बजाय आप ये लिखना चाह रहे हो कि दिस नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर, तो ये भी ठीक है। और एल्स के केस में आप लिखना चाहें कि द यूजर हैज एंटर्ड अ नेगेटिव नंबर, तो ये भी ठीक है। मतलब इस तरह के मैसेज जो हैं बस इनसे ये पता लग जाना चाहिए कि जो जो भी चीज़ है ना आप ये बस बता दें कि भाई वाकई वो चीज़ रन किस तरीके से कर रही है, और कोड पढ़ने वाले को ये समझ आ जाए कि जो एंड रिजल्ट था वो अचीव हो रहा है यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है कि जो मैसेज हम अभी इधर यूज़ कर रहे हैं यही वाले मैसेज आपने भी यूज़ करने हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम कोड को कंपाइल कर लेते हैं। तो आप एग्जीक्यूट में जाएं, इधर कंपाइल एंड रन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें तो आपका कोड कंपाइल हो जाएगा, और अब जो है ना आपके पास ये कंपाइल्ड स्क्रीन आ जाएगी जिसके ऊपर आपका कोड अब रन हो रहा है। अब आपसे पूछता है कि भाई प्लीज़ एंटर नंबर, और नंबर उसने क्या जीरो नहीं होना चाहिए। मैं कोई नंबर एंटर करता हूँ, मतलब 867 नंबर मैंने एंटर कर दिया। तो कह रहा है कि 867 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। अब ये रन किस तरीके से हुआ है, इस तरह से रन हुआ है कि सबसे पहले उसने लाइब्रेरीज इंक्लूड की। तो हमारे पास यहाँ पे ये लाइब्रेरी जब इंक्लूड होगी तो मैं जो है ना स्कैन एफ और प्रिंट एफ के फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद जो है मेन के फंक्शन में चला गया। मेन के फंक्शन में जैसे ही जाना है उसने साथ ही मेन की पहली लाइन पे चला जाना है जो भी उधर लिखा होगा। तो हमने तो लिखा हुआ है इंट नंबर, तो नंबर के नाम से एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा और एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर होगा। इसके बाद जब ये वाली लाइन रन होगी प्रिंट एफ, तो यूज़र की स्क्रीन के ऊपर लिखा आ जाएगा जैसे कि हमने अभी देखा भी कि प्लीज़ एंटर अ नंबर और नंबर कैन नॉट बी ज़ीरो, और इसके बाद एक स्पेस होगी। अब यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा
वो एंटर होते ही इस स्कैनफ की स्टेटमेंट ये करेगी कि वो नंबर इस वाले वेरिएबल के अंदर चला जाएगा जो कि नंबर का वेरिएबल है। तो ये स्टेटमेंट के रन होने के बाद नंबर के वेरिएबल में एक ना एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब जो है ना, जब मेरे पास नंबर के वेरिएबल में वैल्यू आ गई, तो हमने आगे लगाई हुई इफ की कंडीशन। अब कोड जो है ना इफ की कंडीशन वाली लाइन पे आ जाएगा और चेक होगा कि क्या जो यूजर ने एंटर किया है नंबर वो ग्रेटर देन जीरो है या नहीं। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर ये वाला सेक्शन कोड का रन होगा। तो अभी हमने देखा था कि इस केस में ये कंडीशन ट्रू थी। तो जब ये कंडीशन ट्रू थी तो ये वाले प्रिंट एफ की स्टेटमेंट आ गई कि 867 नंबर था तो उसकी वैल्यू इधर आ गई और इज अ पॉजिटिव नंबर। अब चूंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई थी इफ की, तो हमें ये पता है कि इफ एल्स में अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो बस वही रन करती है, दूसरी वाली रन नहीं करती। तो इफ की कंडीशन जब चूंकि ट्रू हो गई थी तो एल्स की कंडीशन वो चेक भी नहीं करेगा और कोड इसके बाद आगे इसलिए इससे अगली लाइन पे चला जाएगा। इससे अगली लाइन पे वैसे ही कोड खत्म हो जाता है, इसलिए इसके बाद कोई चीज़ प्रिंट नहीं हुई। अब हम देखते हैं कि अगर नेगेटिव नंबर एंटर हो तो क्या हो। तो यहाँ तक तो सेम होगा नेगेटिव नंबर के केस में भी, लेकिन जब वो यहाँ आएगा तो होगा ये कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो चेक करेगा। अब सपोज हम जो नंबर एंटर करते हैं वो -530 है, तो वो कहेगा कि नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो वो तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। हमें ये पता है कि इफ की कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो इफ वाली स्टेटमेंट्स तो रन नहीं करती, लेकिन एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली फिर जंप कर देता है कोड उधर और वो रन होती है। तो आपका कोड पहले इस लाइन पे होगा, देखेगा कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली जंप करेगा इस लाइन के ऊपर और इसके ऊपर जो भी प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी है वो चला देगा। तो हमारे पास लिखा आ जाएगा कि जैसे -530 इज अ नेगेटिव नंबर। अब हम जो है ना इसको रन करके देखते हैं। तो अब जो है ना, पहले हमने पॉजिटिव नंबर देखा था, अब हम एक नेगेटिव नंबर डालते हैं -530 और एंटर प्रेस कर रहे हैं। उसके बाद लिखा आ गया कि -530 इज अ नेगेटिव नंबर, जो कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। हुआ क्या, सिंपली कि इफ की कंडीशन जब चेक हुई तो उसने कहा कि नंबर चूंकि नेगेटिव है तो इफ के अंदर वाला कोड तो रन नहीं करेगा, लेकिन जब ये कंडीशन फॉल्स हो तो हमें ये पता है कि एल्स के अंदर वाला कोड रन कर जाता है। तो चूंकि ये कंडीशन फॉल्स थी तो एल्स के अंदर जो कोड लिखा हुआ था, जो कि यहाँ पे एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट थी, वो रन हो गई है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर हमने एक एग्जांपल देख ली। इसके बाद भी हम ना एक और वीडियो ऐसी बनाएंगे जिसके अंदर हम जो है ना वो एक और एग्जांपल देखेंगे इफ एल्स की स्टेटमेंट की, और उसमें हम थोड़ी सी जो है ना इनकी निस्बत जो है ना डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा रेज करेंगे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, हम उसको समझ के करेंगे तो वो भी जो है हमारे लिए काफ़ी ईजी होगा और इससे हमारी जो है ना अंडरस्टैंडिंग ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट जो है ना वो और भी बेहतर हो जाएगी।